हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि हम ऑप्शनल लेवल तक डीप में जाके उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। क्या है खिलाफत मूवमेंट? आज तक आप सब लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि खिलाफत मूवमेंट कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा खिलाफत मूवमेंट के बारे में। लेकिन आज हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट को कि आपको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं फुल गारंटी करता हूँ आप सबके साथ। यार मॉडर्न हिस्ट्री तो धुआं धुआं कर देंगे, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, आप कहीं नहीं मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं, जैसे ही खिलाफत मूवमेंट की बात आती है, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट क्यों हुआ। तो इस सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी वर्ल्ड वॉर की, जो कि 28 जुलाई 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। FWW फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 के अंदर क्या हो गया, स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर क्या थी, दो पावर्स आमने सामने थी। खतरनाक वाला युद्ध था भाई। इसके अंदर दो क्या थी, पावर क्या थी, आमने सामने थी। एक का नाम था अलाइड पावर्स और दूसरी वाली थी सेंट्रल पावर्स। अब भाई दिक्कत ये होती है, सर ये याद नहीं रहती है अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना यहाँ पर, आप अच्छे से पढ़िए। देखो अलाइड पावर्स के अंदर सीधी सी बात है, पहला ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, इटली और जापान। अब ये जिस प्रकार से मुझे याद है, क्यों याद है मैं आप सबको बताऊंगा। तो आप याद रखना, अलाइड पावर्स के अंदर ये 5 कंट्रीज है और इसके अंदर है ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गेरिया भी है, बुल्गेरिया और ओटोमन एम्पायर। तो हाँ, अब देखो अलाइड पावर्स के अंदर कौन कौन थी, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, इटली एंड जापान। और इसके अंदर कौन कौन था, सेंट्रल पावर ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गेरिया और ओटोमन एम्पायर। जिस प्रकार से मुझे याद है, सिर्फ वैसे ही तुम्हें याद होना चाहिए। सर हम याद कैसे करें, प्रॉब्लम ही तो यही है। प्रॉब्लम है तो भाई उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, आप देखते रहिए। अब देखना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है। अब आप देख लिए, देख लो इधर, ये क्या है अलाइड पावर और ये क्या है सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर्स में है ना ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, इटली और जापान। कुछ नहीं करना, इसके अंदर याद रखना, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके अंदर अलाइड पावर क्या हुए थे, जीते थे, और ये क्या हुए थे, हारे थे। तो जीतने वाले क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जीतने वाला हमेशा खुशी मनाता है। और ये खुशी मना रहे थे, खुशी मनाने के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, बर्फी बांटना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, बर्फी बांटना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से अपने को सारी कंट्रीज याद हो गई। देखो कैसे याद होगी, बी से ब्रिटेन, आर से रसिया, एफ से फ्रांस और आई से इटली एंड जापान इसके अंदर कंक्लूड था। तो क्या किया, जापान ने बर्फी बांटना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अलाइड पावर्स ने जीता, जापान ने बर्फी बांटना स्टार्ट कर दिया और आप सभी को ये सब याद हो गया। तो जीतने पर क्या 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 बांटते हैं, बर्फी बांटते हैं, तो याद हो गया। बस यही, कुछ भी ट्रिक लगाओ यार, कुछ भी, लेकिन याद होना चाहिए, पेपर के अंदर याद होना चाहिए, हम लिख सके उसको, आंसर राइटिंग में यूज कर सके, इतना सब अपने को होना चाहिए। लंबे समय तक याद रहेगा, अब आपको आप भूलोगे नहीं, गारंटी करता हूं। उसके बाद क्या है, इधर क्या था भाई साहब, जो हार गए वो भूखे मरेंगे भाई। क्या मरेंगे, भूखे मरेंगे भाई साहब। पहले तो हंगरी गया है इसके अंदर, और जैसे हंगरी याद आता है अपने को, इसके पास क्या है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये तो हो गए। जर्मनी आपको पता ही है एक साइड था। उसके बाद बुल्गेरिया और ओटोमन एम्पायर। अब इसके बारे में की बात करेंगे हम, ओटोमन एम्पायर के बारे में, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओटोमन एम्पायर पर ये क्या था, पूरा का पूरा ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये बेस था। तो अब देखते हैं अपन किसको, एक बार ये देख लेना, सारी कंट्रीज आपको याद हो जाए, और उसके बाद हम बात करते हैं ओटोमन एम्पायर की।
हाँ तो देखो बहुत ही आसानी से बता देता हूं तुम्हें मैं, देखो ओटोमन एम्पायर कितनी आसानी से समझा देता हूं। देखो भाई ये एक ट्राइब आई थी 1299 के अंदर। कब आई? 1299 के अंदर। 1299 के अंदर एक टर्किश ट्राइब थी। कैसी ट्राइब थी? एक टर्किश ट्राइब थी। एक टर्किश ट्राइब थी जिसने क्या किया, इसको इस्टेब्लिश किया। किसको? ओटोमन एम्पायर को। ओटोमन एम्पायर को इस्टेब्लिश किसने किया? कोई पूछे आपसे तो बोल देना कि एक टर्किश की ट्राइब थी, उसने इसको क्या किया? इस्टेब्लिश किया 1299 के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? 1415 एंड 16th सेंचुरी के अंदर भाई जब खतरनाक वाला मतलब तगड़ी पावर थी। ओटोमन एम्पायर बहुत ही शानदार वाला क्या था, एक अपने आप में बहुत ही बड़ी शक्ति थी ये। इसको हराना मतलब बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता था। बहुत ही बड़ी पावर थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ही शक्तिशाली एक पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था ओटोमन एम्पायर ने। ठीक है, तो ये था ओटोमन एम्पायर। और इसके अंदर जो लीड करते थे यहाँ इन सबको, जो ओटोमन एम्पायर था ना, इसके लीडिंग में कौन था? यहाँ पर एक होता था, इनका सुल्तान कह सकते हो आप, या फिर इनका गोड अल्लाह कुछ भी कह सकते हो, वो था कैलिफ। कैलिफ। अब ये कैलिफ था ना, इसको जिसको खलीफा भी बोलते हैं जो इस्लामिक पीरियड है उसके अंदर, तो ये क्या था? कैलिफ। यही क्या कर, इसको लोग क्या मानते थे? पैगंबर जो भी उनका गॉड होता है, जो भी अपने मुस्लिम रिलीजन में, तो उनका क्या मानते थे? इनको दूत मानते थे, मैसेंजर मानते थे इनको। तो ये क्या था? कैलिफ। ठीक है, उसके बाद तुर्किश ट्राइब थी, आपको पता ही टर्किश ट्राइब थी, और 14-15 सेंचुरी के अंदर ये सब हो रहा था। अब क्या हुआ? जैसे ही भाई अलाइड पावर्स ने क्या किया, इसको जीता। अब अलाइड पावर्स क्या करने वाली थी? इसके जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो उन्होंने क्या किया कि भाई हमारा इतना सब नुकसान हुआ है तुम्हारे कारण, और अब तो तुम हमारे अंडर में हो, तो तुम्हारा क्या किया जाए? बोलो, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? तो उनको कहा कि तुम क्या करो, तुम्हारे साथ हम संधि करते हैं एक एक के साथ, और तुम हमें देते जाओ। बोले ठीक है भाई, कर लो संधि। अब संधि की गई तो सबसे पहले जो आप संधि के बारे में सुनोगे एंड के बाद में, इसका जो वर्ल्ड वॉर जो एंड हुआ था, ये एंड हुआ था नवंबर 1918 के अंदर। अप्रोक्सीमेटली क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। तो जैसे ही 1919 के अंदर सबसे पहले ट्रीटी हुई, जिसकी हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? आपने तो हमें खिलाफत मूवमेंट पढ़ाया है ना, खिलाफत मूवमेंट पढ़ाओ ना। तो भाई देखो, अब इसको क्या करना पड़ेगा? लिंक तो करना पड़ेगा। अब लिंक नहीं करोगे ना तो आप मतलब कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज को पढ़ने का। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो अलाइड पावर्स थी वो चाहती थी, किसके किसके बीच थी? अलाइड पावर एंड जर्मनी के बीच। जर्मनी के साथ कौन कर रहा था? अलाइड पावर्स कर रही थी ट्रीटी। कौन सी? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इसमें इसने कहा, अलाइड पावर्स ने कहा कि हमें तुम्हारा जो कि तुम्हारी जो कॉलोनियल कंट्रीज है ना, जो तुम्हारे कॉलोनियल में है, जिनके ऊपर तुम क्या कर रहे हो? राज कर रहे हो, उनमें से हमें क्या चाहिए? एशिया का हिस्सा प्लस अफ्रीका का हिस्सा अब हमारे अंडर में होगा। किसने कहा? अलाइड पावर्स ने। किसको कहा? जर्मनी को। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज समझ में आई? कुछ नहीं किया इसके अंदर, जर्मनी के साथ हुई थी अलाइड पावर्स की, क्योंकि अलाइड जीते थे भाई, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भरपाई तो हम लेंगे, और भरपाई किससे करेंगे? हम तुम्हारे जितने भी एशिया और अफ्रीका के जितने भी कॉलोनियल पीरियड है ना, जो तुम्हारे अंडर में रह रहे हैं, वो सब अब हमारे होंगे, आप निकलो यहाँ से। ठीक है, तो ये अब देना पड़ेगा भाई, हार गए थे अब, और कहीं भी क्या सरेंडर किया था इन्होंने। तो ये क्या किया? एशिया एंड अफ्रीका इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अब दूसरी ट्रीटी ये करने वाले थे, ट्रीटी ऑफ सेवरेसाइड। ट्रीटी ऑफ सेवरेसाइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। अब यहीं से निकल के आएगा अपना क्या? खिलाफत मूवमेंट। ट्रीटी ऑफ सेवरेसाइड, ट्रीटी ऑफ सेवरेसाइड। देखो ध्यान से सुनना इसको, अभी इसको आपने समझ लिया ना तो आपको खिलाफत मूवमेंट पूरा समझ में आ जाएगा। ट्रीटी ऑफ सेवरेसाइड किस किस के बीच होने वाली थी? एक तो अलाइड पावर्स तो जीती थी, तो उनके बीच तो होनी थी। तो अलाइड पावर्स तो एक साइड थी, और दूसरी साइड था अपना ओटोमन एम्पायर, इसीलिए हमने उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। दूसरा क्या था? ओटोमन एम्पायर। अब जो ओटोमन एम्पायर था ना,
अब इस बार क्या करने वाले थे, इस बार ये लोग दिमाग लगा रहे थे कि जितना भी ओटोमन एम्पायर में दो चीजें थी, एक तो टर्किश वाली, एक नॉन टर्किश, दो 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 ग्रुप थे इसके अंदर। तो इन्होंने कहा टर्किश तो चलो रहने दो यार, ये इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नॉन टर्किश है ना, जितने भी नॉन टर्किश इनका वो है कंट्रीज या पैलेस है जो कॉलोनियल में है इनके, तो उन सबको क्या कर दो, हमें दे दो। अब इसके अंदर कौन कौन थे नॉन टर्किश के अंदर? वेस्ट एशिया का नाम सुना है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से सुना होगा वेस्ट एशिया का, क्योंकि जितने भी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वेस्ट एशिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। तो वेस्ट एशिया के अंदर लेबनान, सीरिया, जो अपना इराक वाला पोर्शन और ये इजिप्ट वाला पोर्शन, तो कौन कौन से पोर्शन जो नॉन टर्किश में कौन कौन से आगे याद रखना, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और बहरीन वगैरह, जो ये वाला एरिया था ना, इस एरिया के अंदर क्या कर रहे थे, इराक। तो इस एरिया के अंदर क्या करना चाहते थे, ये लेना चाहते थे, ये हथियाना चाहते थे। कौन? अलाइड पावर्स। जो बोलते थे कि नॉन टर्किश जितना भी एरिया है ना, ये तुम्हें करनी पड़ेगी, संधि तो तुम्हें करनी पड़ेगी, जीत हमने लिया भाई, हमारा नुकसान हुआ है, हम तो भरपाई करेंगे, ठीक है। ये काम कौन कह रहे थे? ये काम कह रहे थे अपने अलाइड पावर्स, किसको? ओटोमन एम्पायर को। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जितने भी नॉन टर्किश थे ना, नॉन टर्किश वाले, ये ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज है। कैसी कंट्रीज है? इस्लामिक कंट्रीज है। और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, इनका जो पूजा करने के लिए बोलते हैं, जो मक्का या मदीना जैसी जो होली पैलेस है, ये सारी की सारी यहाँ ही थी, इसी एरिया के अंदर थी, जो कि आज आपको पता होगा अपने यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर मिलता है मक्का मदीना। तो वो सारी कहाँ थी? यहाँ पर ही थी। अब सऊदी अरेबिया भी इसमें आ गया। तो अब इन सबको क्या कर रहा था, कौन कंट्रोल में ले रहा था? एलाइड पावर्स। तो दिक्कत हुई, सभी मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम थे सभी ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उन्हीं में से अपने देश के अंदर जितने भी मुस्लिम भाई थे, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। और इसके मेन हेड थे, मेन लीडर थे, लीडर तो, लेकिन एक सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट लेके कौन आए, किनके दो लीडिंग में हुआ? ये दो भाई थे, शौकत अली प्लस इसका दूसरा भाई था मोहम्मद अली। ये दोनों बोलते हैं कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रिटेन तुम्हें पता है एलाइड पावर के अंदर था, और वो क्या करना चाहता था, हथियाना चाहता था जितना भी पूरा का पूरा जितना भी इस्लामिक जो नॉन टर्किश वाला एरिया था उसको। तो इनका धर्म क्या था? इनका धर्म संकट में था। किनका? मुस्लिम लोग थे जिनका, उनका धर्म क्या था? संकट में था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो यहां से खिलाफत मूवमेंट की क्या हुई, और यहां से महात्मा गांधी को भी एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फेवर मिला, क्या क्या कहते हैं उसको, कि मतलब भनक सी लग गई कि अब कुछ ना कुछ हो सकता है। महात्मा गांधी ने जब इसकी अध्यक्षता की, इसका लीडिंग रोल कौन करा, इसके लीडर कौन रहे? महात्मा गांधी। खिलाफत मूवमेंट के महात्मा गांधी क्या हुए? लीडर हुए। और इन्होंने कहा इसके अंदर, खिलाफत मूवमेंट के अंदर, कि सभी ब्रिटिश जितने भी गुड्स हैं, ब्रिटिश गुड्स हैं, इनको बाइकआउट करो। और हिंदू और मुस्लिम वापस साथ साथ हो गए थे। यहाँ पर हिंदू प्लस मुस्लिम इंडिया के अंदर वापस साथ साथ हो गए थे। अब इसके अंदर महात्मा गांधी कांग्रेस के जो थे, उन्होंने क्या की थी, इसकी लीडिंग की थी, किसकी? अपना जो खिलाफत मूवमेंट है इसकी। और इसका मतलब इसमें था कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश जितने भी गुड्स हैं इनको क्या कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। और जितने ये कोऑपरेटिव, हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि हम कोऑपरेट तो करेंगे ही नहीं अब, क्योंकि अब तो यार दोनों चीजें मिक्स हो चुकी थी, हिंदू प्लस मुस्लिम। और अपना आपको पता ही है कि ज्यादातर जो एरिया है अपना हिंदू और मुस्लिम से कवर था भारत के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या हो गया था, एक पैचअप हो गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो ये चीज समझ में आई, कहां से निकला खिलाफत मूवमेंट? यहां से निकला था खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट चला अब यहां से, लेकिन ट्रीटी तो साइन हुई भाई, ट्रीटी तो साइन हुई। इन सब के बाद भी ब्रिटेन ने क्या किया, ट्रीटी साइन की। ट्रीटी ऑफ क्या थी? सर्वेसलीज। ट्रीटी ऑफ सर्वेसलीज, ये क्या हुई? ट्रीटी साइन हुई। और जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई तो हमें क्या समझ में आ गया
पूरा का पूरा खिलाफत मूवमेंट। ये था पूरा खिलाफत मूवमेंट। याद रखना है इंडिया के प्रोस्पेक्टस से इसको इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर हमने दो चीज़ों को वो किया कि हमारा हिंदू और मुस्लिम भाइयों का क्या हो गया था, पैचअप हो गया था, और ये क्या करने लग गए थे, ब्रिटिश गुड्स के क्या करने लग गए थे, बायकॉट करने लग गए थे, प्लस उनका कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। ये था अपना पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया आपका ऑलमोस्ट, और पूरा तो नहीं हुआ, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी और वीडियो के अंदर। आप बताते रहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, हम उसी के ऊपर लेके आएंगे। और आपको अगर ये मेहनत पसंद आ रही है ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है, बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन किया है उसके अंदर, आप देखना ना भूलिए। वो वीडियोज 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।